हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसे योग होते हैं या ऐसे संकेत होते हैं जो जीवन के लिए अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं। हमें उन संकेतों को कभी नकारना नहीं चाहिए या हमें किसी अच्छे पामिस्ट को हाथ दिखा करके उन संकेतों का समाधान कर लेना चाहिए। क्या है वो सारी बातें, आइए पंचांग के बाद हम आपको बताते हैं। आज का पंचांग 21 अक्टूबर सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। हालांकि अश्वनी नक्षत्र जो है ये शाम को 4:20 के आसपास तक रहेगा। राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। कल आपने बहुत अच्छे से पूर्णिमा का सारा विधि विधान किया होगा और आज सुबह जो पूर्णिमा में आपने खीर बनाई है, चांद की रोशनी से जो अमृत की प्राप्ति हुई है, वो अपने बच्चों को सबको खिलाया होगा प्रसाद रूपेण। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जीवन में थोड़ा थोड़ा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए अब हम हस्तरेखा से संबंधित कुछ आपसे बात करते हैं। देखो, हमारी हथेली है, इसमें सभी को हाथ देखना नहीं आता, सभी को ऐसे चिन्ह या संकेत पढ़ने नहीं आते। लेकिन कई बार जब आप अपनी हथेली को देख रहे होते हो, कुछ नई रेखाएं जन्म लेती हैं, कुछ नए संकेत इसमें आपको मिलते हैं और जीवन है, हाथ की रेखाएं बदलती हैं, समय भी बदलता है। कभी समय किसी का एक सा नहीं रहता। कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी हम रंक बन जाते हैं, कभी हम रोगी बन जाते हैं, तो कभी कुछ। कहने का भाव, इस जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस शरीर के साथ भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाथ की रेखाएं भी बदलती रहती हैं, समय भी बदलता रहता है। आपकी हथेली में बनी रेखाएं और उन पर अंकित होने वाले कुछ चिन्ह आने वाले भविष्य का संकेत दे देते हैं। जैसे यहाँ ये मैरिज लाइन होती है, लिटिल फिंगर के नीचे मैरिज लाइन के ऊपर कोई बड़ा सा चिन्ह, तिल, बड़ा सा लहसुन जैसा निशान या सबसे अच्छा कुंदुक का निशान बन जाए तो उसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आएगी। कई बार ये निशान विघटन तक की स्थिति उत्पन्न करा देता है, तलाक तक की स्थिति उत्पन्न करा देता है। ऐसे ही आपकी हथेली में बनी हृदय रेखा, हृदय रेखा यहाँ होती है, ये आप सबको मालूम ही है जो हमारा रेगुलर कार्यक्रम देखते हैं। हृदय रेखा के ऊपर भी कोई ऐसा ही दाग धब्बा बन जाए या कोई मोटी रेखा 2-3 हिस्सों में हृदय रेखा को डिवाइड करे तो ये हृदय रोग के लिए और कहीं ना कहीं मन टूटे, चाहे आपका किसी भी रूप में मन दुखे, मन टूटे, इस चीज़ की भी ये रेखा परिचायक होती है। आपकी आयु रेखा, ये गोलाई लिए हुए आयु रेखा, इंडियन हम लोग इसको आयु रेखा मानते हैं और पाश्चात्य विद्वान जो हैं वो हृदय रेखा को आयु रेखा मानते हैं। कोई भी बड़ी रेखा चाहे आपकी आयु रेखा को काटे या आपकी हृदय रेखा को काटे तो वो भी स्वास्थ्य में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी कमजोरी आपको आ सकती है। कई बार व्यक्ति के मृत्यु और जीवन का सवाल भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये रेखा तो काट रही है, लेकिन ये कैसे जाना जाए कि ये समय हमारा उस समय खराब आएगा। जैसे हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो जन्म पत्रिका में साफ पता लग जाता है कि अब आपको इस ग्रह की महादशा चल रही है। उस ग्रह की जब अंतरदशा आएगी या महादशा आएगी तो वो समय आपके लिए शुभ नहीं होगा। ऐसे ही इन रेखाओं का भी एक मापदंड होता है। जो अनुभवी एस्ट्रोलॉजर हैं या पामिस्ट हैं वो इन रेखाओं को माप करके आधार निकाल देते हैं। हमें अपनी बात करें तो कई बार ऐसे
आप लोगों को जो भी हमसे मिलने आते हैं या जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट होती है, हाथ की रेखाएं भेजते हैं, जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं होती, डिटेल नहीं होती, तो उनका हाथ देख करके उनके रोगों की जानकारी और बहुत सारी चीज़ें जो कल को ख़तरा बन सकती हैं वो उनको समय रहते बताया जा सकता है। तो ऐसे ही आपकी हथेली में कोई भी नई रेखा जब जन्म लेती है या कोई नया आकृति उसमें बनती है तो वो कई बार बहुत अशुभ भी हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, समय समय पर आप कब रोज़ नहीं तो कम से कम साल 2 साल बाद, जैसे हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, हमें अपने ग्रहों को भी दिखाते रहना चाहिए। हमें लगता है हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य में दिक्कत है या किसी भी रूप में हम दिक्कत झेल रहे हैं, तो हमें अपने हाथ की रेखाओं को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल हैं, ये भगवान ने बनाई हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। अब किसी व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं भरी होती हैं। आप अपनी हाथ देखें किसी का भी तो उसमें अनगिनत रेखाओं का जाल बना होता है, मकड़ जाल बना होता है, इंद्रजाल जैसी आकृति बनी होती है। तो वो भी आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं होता है। अब वहाँ उपाय क्या किए जाएं, वो देखो, जिससे भी आप मिलते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर फिर आपको कोई मंत्र साधना या कोई दान का उपाय या कोई धातु पहनना, रुद्राक्ष पहनना या किसी विशेष देव की या देवी की साधना करना, वो आपको बताया जाता है। तो आज बस मेरा कहने का आपसे इतना ही मंतव्य और तात्पर्य है कि इंसान की हथेली में ये संकेत जब बनते हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ बनती हैं या कुछ रेखाएं कटती हैं या रेखाएं डबल डबल होती हैं, 2 मुही होती हैं या कहीं किसी रेखा के ऊपर कोई दाग धब्बा या चिन्ह आ जाता है, उसे हम ऐसे ही हल्के में ना लें, कहीं ना कहीं उसको दिखावें और उसका हम कुछ उपचार कर लें। अब जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं कि भाई ज्योतिष कुछ नहीं है, ये हस्तरेखा विज्ञान कुछ नहीं है, तो बात अलग है। अगर आप लोगों का इन सब बातों पर विश्वास है तो समय रहते ही ये सारी चीज़ें दिखा लेनी चाहिए और उसका उपचार कर लेना चाहिए। देखिएगा, हमारे सनातन धर्म में मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, कुंडली का विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, इन सारी बातों को बहुत गहराई से समझाया गया है और इनके वास्तविक रूप में इनसे संबंधित जो हमें उपाय करने चाहिए वो समय समय पर अनेकों विद्वानों ने किए हैं और करवाए हैं और जीवन में लाभ की प्राप्ति हुई है। तो जिन लोगों के पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं या समय का ज्ञान नहीं है कि भाई हम कितने बजकर के कितने मिनट पर पैदा हुए थे या ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो हस्तरेखा विज्ञान उनके लिए बहुत सुंदर कार्य करता है। इससे कहीं भी आपके आसपास कोई अच्छे पामिस्ट हैं, उन्हें अपनी कुंडली या हाथ दिखाएं और कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं छोटी या बड़ी आपके जीवन में हैं उन्हें आप आसान बना सकते हैं। आइए मेरे साथ को समय उछला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें,
भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हमारे संस्थान से जितने भी दीक्षित साधक हैं, कुछ ना कुछ हम प्रयास करते हैं, आपसे करवाते ही रहें। आगामी समय में और शीघ्र के समय में ज़रा दीपावली बीत जाए, फिर हम आपसे कुछ और स्पेशल चीज़ें कराएंगे। देखो एक बात बताएं, आप सोचते होंगे कभी शर्मा जी मंत्र लेखन कराते हैं, कभी कोई उपासना बताते हैं, कभी कोई ऐसी कोई डेज आ रहा होता है, कोई ऐसा शुभ दिन आ रहा होता है, उसमें किसी हवन या यज्ञ को या सावर मंत्र को बताते हैं। इन सब के पीछे मेरा मंतव्य इतना ही है, किसी भी तरह से आपका जीवन सुखी हो। और सत्य सनातन धर्म में ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप ढंग से करेंगे आपको चमत्कारिक जीवन में लाभ मिलेगा। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को हमेशा चाहते हैं ये बहुत विद्वान बने, बहुत ऊपर जाए, यानी कि बहुत तरक्की करे और इसके जीवन के कष्ट किसी भी तरीके से कटते रहें। वो बच्चे के खान पे, पान पे, हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मेरा मतलब आपके लिए होता है कि आज दशहरा है, आज शरद पूर्णिमा है, आज ये है, इसलिए मेरा मन आपसे होता है कि कुछ ना कुछ आपको, जब तक मेरा जीवन है, मेरे से जितना बन सकता है आपको, चाहे धक्का मार के कराऊं, आपको भैया बाबू कह के कराऊं, आपको प्यार से कराऊं, बहला के कराऊं, फुसला के कराऊं, लेकिन मेरा मंतव्य है कि मैं आपसे कुछ ना कुछ करा लूं। इंद्राक्षी धाम आश्रम की तैयारी थोड़ा कोरोना काल की वजह से डिले रही, शीघ्र से शीघ्र हम लोग करने वाले हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा ऐसा मौका मिलेगा कि आप हमारे सामने, आज तो मैं आपके सामने हूँ, मेरी आंखें बंद करता हूँ तो आप लोग नज़र आते हैं, तो कल आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हों और एक आध्यात्मिक चर्चाएँ आपके साथ हों, आध्यात्मिक शिविर का आयोजन जैसे हम पहले करते थे, हज़ारों की संख्या में आप लोग आते थे, ऐसे ही फिर बहुत शीघ्र हम प्रयास करेंगे कि साल 6 महीने के अंदर अंदर हम अपने सिलसिले को पुनः अनावरत रूप से प्रारंभ कर सकें। जीवन में यूँ तो बहुत लोगों के समस्याएं रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं का अंत आपकी मंत्र विद्या भी है, ज्योतिष भी है। आप चाहे ज्योतिष की राय लेकर के उन समस्याओं का अंत कर सकते हैं, या जिस भी विशेष मंत्र को आप पढ़ रहे हैं उसी को प्रगाढ़ बना लें, उसी में जान डाल दें, तो भी आपकी समस्याओं का अंत अवश्य होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।